हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयद इरफान अली है। मैं एक मर्चेंट एक्सपर्ट हूँ, साथ ही साथ मैं एक्जिम बिजनेस एडवाइज़र भी हूँ। मैंने अपने काफ़ी क्लाइंट्स के बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्टर्स के बिजनेस को सेटअप किया है, जहाँ मैंने डोमेस्टिक लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक लेके गया हूँ। और जो आज का वीडियो अपना होने वाला है वो आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्या इसकी अपॉर्चुनिटी थे और क्या मार्केट में इसके बारे में मिथ्स फैला रखे हैं, अफवाहें फैला रखी है, इस बारे में आज का हमारा वीडियो है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको पता है वर्ल्ड लेवल में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 2 से 4% का है। अब मैं आपको इसका ना एक डेटा शेयर करता हूँ, जस्ट आप मेरा इस डेटा देखिए, ठीक है ना। देखिए, इंडिया शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रेड ओनली 3%। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया इन ग्लोबल एक्सपोर्ट में सिर्फ 3% का है, ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे इंडिया शेयर्स और कंट्री, आप समझ रहे हैं, मतलब 3% का, ओनली 3% का शेयर है। 100% अगर मार्केट को करें, इंडिया की पॉपुलेशन को देखिए, इंडिया का जोग्राफिकल एरिया देखिए, इंडिया से छोटे छोटे देश भी अवेलेबल, पर हमारा एक्सपोर्ट का लेवल सिर्फ 3% पर आके टिका हुआ है, ओनली 3%। तो आप जो अपॉर्चुनिटी का लेवल आप माइंड में देखिए, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी का लेवल है। आप जस्ट लाइक चाइना, ठीक है, इसका एक्सपोर्ट 2.5 ट्रिलियन अप्रोक्स का एक्सपोर्ट है चाइना, ओके। सेकेंड नंबर पर यूनाइटेड स्टेट, थर्ड पे जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, ठीक है, हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग हमारे से काफ़ी छोटी कंट्री है। उसके बाद ये हांगकॉन्ग का नंबर देखिए 540 बिलियन, फ्रांस में 600 बिलियन, इंडिया 520 बिलियन अप्रोक्स। 9th नंबर पे हमारा पोजीशन है 2025 के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर, जबकि हम इन काफ़ी कंट्री से तो बड़ी कंट्री हैं, हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, पर जो अवेयरनेस की कमी है, जो लोगों के मन में एक मिथ बना हुआ है, जो अफवाह है, वो उनको आगे नहीं आने दे रही। तो आज का वीडियो हमारा इसी बारे में है कि आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस क्यों करना चाहिए, वाई यू शुड डू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, ओके। शायद मुझे लगता है आपके साथ वो स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, मैं आपको आपके साथ है ना एक बार वापस वो स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। लुक लाइक देखिए, जो मैंने सर्च किया था ना, टॉप कंट्री शेयर इंटरनेशनल ट्रेड 2025, तो जो रिजल्ट्स निकल के आए वो चलो आप इसमें देखिए। ठीक है, चाइना का शेयर देखिए, उसके बाद यूएसए, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड, फ्रांस, नीदरलैंड, कोरिया, चाइना, सिंगापुर, इंडिया। हम 9वें या 10वें नंबर पे जाके इंटरनेशनल ट्रेड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि हमारे पास तो रिसोर्सेज की कोई कमी है क्या। पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देख लें, इस साइड गुजरात की बॉर्डर से लेके आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, अगरतला तक देख लें, हमारी लैंड हर जगह किसी न किसी रिसोर्सेज से फुलफिल है। तो कमी कहाँ है? कमी हमारी एजुकेशन में, अवेयरनेस में, मिस में, और काफ़ी जो अफवाहें मार्केट में है, ठीक है ना। तो वही मैं आपसे पहले बात कर रहा था। तो चलिए अब देखते हैं कि किसी कंट्री को या किसी पर्सन को आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्यों शुरू करना चाहिए। सपोज़ आप डोमेस्टिक ट्रेडर हैं, आप इंडिया के अंदर कुछ माल को बना रहे होंगे, या प्रोडक्ट बना रहे होंगे, या बेच रहे होंगे, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे। अभी आप सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपका जो बाउंड्रीज ऑफ लिमिट है, आप सिर्फ एक ही जगह माल की सप्लाई कर रहे हैं इंडिया में, यानी एक टाइम का पीक आने के बाद आपका बिजनेस स्टॉप कर जाएगा। उसके आगे ग्रोथ के लिए आपको न्यू मार्केट्स चाहिए, न्यू बायर्स चाहिए, न्यू कस्टमर्स चाहिए, तो आपको उस वक्त ग्लोबल मार्केट पर तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। डोमेस्टिक लेवल की मार्केट की साइज़ ऑब्वियसली छोटी है इंटरनेशनल मार्केट की साइज़ से, ठीक है। जब आप इंटरनेशनल मार्केट की ओर के जाएंगे तो आपके पास डिमांड्स की भी अलग अलग टाइप की वैरायटी आएगी। हर कंट्री की अपनी एक डिमांड है, हर बायर की अपनी एक डिमांड है, ठीक है ना। तो आपको ग्लोबल बिजनेस की ओर आना ही पड़ेगा। तो यहीं मैंने ये स्लाइड दिया है, ग्लोबल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस, जहाँ कुछ बातों को लिखा है। डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होगा, काम सिर्फ आप एक ही जगह कर पाएंगे, मार्केट का साइज छोटा मिलेगा, ग्रोथ सिर्फ लोकल डिमांड तक ही सीमित रह जाएगी, और कंपटीशन का लेवल ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि आपका कंपटीटर भी इसी एरिया में काम कर रहा है। जबकि आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो हो सकता है आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो, आपका सिमिलर सा कंपटीटर आपकी इंडस्ट्री का उस कंट्री को टारगेट नहीं कर रहा हो, ठीक है। और ग्लोबल बिजनेस में बॉर्डर के पार देशों के साथ बिजनेस हो रहा है, मार्केट का साइज बहुत बड़ा है, ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। आप एक कंट्री में एक्सपोर्ट करें, आप सेटअप हो जाएं, आप दूसरी कंट्री को पकड़ें, तीसरी कंट्री को पकड़ें। इवन दी मार्केट में ऐसे ऐसे पर्सन एक्सपोर्टर हैं जो 100 और प्लस कंट्रीज़ के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ये
अच्छा, एक जो बेनिफिट ये होता है कि जब सपोज़ करिए इंडियन मार्केट्स या डोमेस्टिक मार्केट आप जहाँ कहीं से भी हैं, उस मार्केट में मंदी आ गई, इन्फ्लेशन का रेट आ गया या इन्फ्लेशन का डर आ गया, तो आपके बिजनेसेस धीरे हो जाएंगे या ठप हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप एक ग्लोबल बिजनेस में, तो मान लीजिए अफ्रीका में कोई पॉलिटिकल रीजन्स हुआ, या जो लुक लाइक म्यांमार और बर्मा साइड नीचे के एरिया में जब पॉलिटिकल इश्यूज़ आए थे, और अगर देखा जाए तो जो इस वक्त जो रशिया यूक्रेन के हैं, तो आप उस वक्त अपने बिजनेस को शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्री के अंदर। आप इस कंट्री को टारगेट नहीं करके दूसरी कंट्री टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में एग्जांपल जो मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि एक लखनऊ का पर्सन है, वो सिर्फ लखनऊ तक ही अपनी कुर्तियों का सेल करता है, जो लखनऊ की चिकनकारी फेमस है। अब वो उसी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ओर लेके गया, यूके की ओर ले गया, और वो उसी माल को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, अब अगर डोमेस्टिक लेवल पे उसका बिजनेस कम भी हो जाता है, उसका बिजनेस कम भी हो, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? वो अब एक्सपोर्ट एक बड़ी दुनिया के अंदर, वो एक बड़े तालाब के अंदर काम कर रहा है, उसके पास खाने वाली मछली अब ज़्यादा है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट भी करना चाहिए, साथ ही साथ इंपोर्ट भी करना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ आपका ध्यान एक्सपोर्ट की ओर होना चाहिए, क्योंकि आप जब बाहर माल भेजेंगे तो आप देश में डॉलर्स लेके आएंगे, फॉरेन करेंसी लेके आएंगे, जिससे हमारा देश मजबूत होगा। नेक्स्ट, बहुत सी बार इसको सोचा जाता है कि एक्सपोर्ट बिजनेस है ना, बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है, मैं इसको कैसे स्टार्ट करूँगा? तो ये टोटली मिथ से आपकी टोटली अफवाह है, और टोटली आपकी माइंड की एक सोच है। मैं आपको वो ऐसे से क्लाइंट्स बता सकता हूँ और ऐसे से पर्सन से मिलवा सकता हूँ जो सिर्फ 10,000 15,000 रुपये में उन्होंने अपना एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप किया है। मैं इस वक्त वो बात नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने कैसे किया, या मैं सिर्फ उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। जो इनिशियल लेवल का एक फर्म का सेटअप करने का खर्चा होता है, वो तो उन सब ने भी पे किया ही होता है। ठीक है ना, मैं आपको इसका एग्जांपल शेयर करता हूँ। ठीक है, सपोज आप जब एक्सपर्ट के बारे में सोचते हैं कि मुझे एक्सपर्ट करना है, तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आता है? सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या क्या आपके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है? इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, कि यार मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिएगा, या आप सोचते हैं कि यार मैं इस देश में हूँ, दूसरे देश में कैसे माल बेचूंगा, कंट्री में वहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं है मेरा, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोलिग नहीं है, कैसे मेरा बिजनेस सेटअप होगा? ठीक है, या आपके माइंड में आ सकता है कि यार मैं क्या प्रोडक्ट बेचूँ, मुझे तो मेरे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है। ठीक है, 3 2 4 क्वेश्चन ही आएंगे ना, उससे ज़्यादा तो नहीं आना वाला माइंड में आपके। तो मैं इसी का आपको बताता हूँ, लो कॉस्ट एंट्री विथ हाई स्केलेबिलिटी। एक्सपोर्ट मार्केट में आना डोमेस्टिक मार्केट की तुलना में काफ़ी इजी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आप मेरा जो मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर किया है, एक पर्सन सिर्फ 50,000 से 1 लाख सोलो एक्सपोर्टर ने हैंडीक्राफ्ट्स को अमेजोन पे लिस्ट किया, जो और उससे वो ग्लोबल सेलर बना। सेकंड, फ्रीलांसर में 5, ये है मैंने प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया, ये मैं आपको सर्विस का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है ना, ये जो मेरा एग्जांपल है सर्विस, फ्रीलांसर ने फाइवर या अपवर्क से क्लाइंट्स लेके सर्विस का एक्सपोर्ट शुरू किया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। चलिए अब आप इस पे आइए मेरे साथ। ठीक है, मैं इनको बंद कर देता हूँ। अच्छी, और इसके बाद मैं आपको चलाता हूँ amazon.com। ओके, टॉप एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इन इंडिया। ठीक है, देखिए सी रिजल्ट्स। ये नाउ देखिए, अब इस पाइए एटसी इंडिया। ठीक है ना, एटसी ने शायद इस वक्त मुझे लगता है एटसी ने शायद इस वक्त इंडिया में इसके ऑपरेशन बंद कर दिए, पर आप एटसी पे काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ इंडियन बेड शीट। ठीक है, ये amazon.com है। यहाँ देखिए .in नहीं है, ये यूएसए ऑपरेटेड amazon.com होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मेरा लैंग्वेज इंग्लिश है, इसके ऊपर देखिए यूएसए का साइन है। ठीक है ना, अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो आपको ये सब डॉलर में नज़र आएगा।
आप अमेज़ोन के थ्रू जा सकते हैं, एट्सी के थ्रू जा सकते हैं, अपना शॉपिफाई वेबसाइट क्रिएट करके इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारी प्रोडक्ट की रेंज चाहिए, आप सिंगल प्रोडक्ट से भी जा सकते हैं। ठीक है, ना आपका इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा इतना ज़्यादा, ना आपको इसमें कुछ एफर्ट्स और रिसोर्स लगाने पड़ेंगे। बस ज़रूरत है सिर्फ आपको एक राइट नॉलेज की, एक राइट मेंटर की, एक राइट जगह की। ठीक है, देखिए आप इंडियन बेडशीट्स, ओके देख रहे हैं आप। अच्छा, मैं कंट्री यहाँ से अगर चेंज कर दूँगा तो मेरा यूएसए से बताने लग जाएगा। ठीक है, अभी मेरा आईपी एड्रेस यहाँ से लग रहा है ना, इसलिए चलो यूनाइटेड किंगडम कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो बेडशीट्स, अब वही बेडशीट जो 800 रुपये वगैरह बता रहा था, अब इनके प्राइसेस चेंज हो गए। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि अब आपको नो नीड टू, आप ये मत सोचिए कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बड़ा चाहिए, जगह चाहिए, स्टोर्स खोलने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो मर्चेंट एक्सपोर्टिंग से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो जॉइंट वेंचर से कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। और डिजिटलाइजेशन की वजह से बिजनेसेस काफ़ी आसान हो गए। आप चाहें तो अपना खुद का वेबसाइट क्रिएट करिए, इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को प्रमोट करिए और डायरेक्ट ऑर्डर लीजिए। ठीक है, तो अब लो कॉस्ट एंट्री है। देन हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। इंडिया का क्या एडवांटेज है ग्लोबल ट्रेड में, हम इसके बारे में बात करेंगे कि जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है। हमारे पास हम लैंड ऑक्यूपाइड कंट्री में भी आते हैं, हम सी ऑक्यूपाइड कंट्री में भी आते हैं। हमारी जो इंडिया की बॉर्डर है वो लैंड बॉर्डर भी टकराती है, हमारी सी बॉर्डर भी टकराती है। तो हमारे पास ग्लोबल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अगर आप कश्मीर के एनवायरनमेंट को अगर आप कोलकाता के एनवायरनमेंट से मैचअप करेंगे तो नहीं होगा। कश्मीर से जो नेचुरल प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बनते हैं या उगते हैं वो अलग है, जैसे कैसर है, ड्राई फ्रूट्स है। वहीं अगर आप बंगाल साइड जाएंगे तो प्रोडक्ट्स अलग हो जाएंगे। अगरतला त्रिपुरा के नारियल, झाड़ू, बॉम्ब्स और बांस वाले प्रोडक्ट्स फेमस होते हैं। तो आप राजस्थान आएंगे तो हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेंगे। इस तरह हमारे इंडिया एक डाइवर्स मार्केट है, हर जगह कुछ ना कुछ आपको नया प्रोडक्ट्स मिलेगा। इसी के तहत अगर आपको ध्यान तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो इनका गवर्नमेंट का योजना वो भी स्टार्ट किया हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को उठाया जाएगा। ठीक है, हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं सेल आउट करने के लिए कि आप अगर अपने आसपास भी देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिख ही जाएगा जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या ऑलरेडी ग्लोबल लेवल मार्केट पे एक्सपोर्ट हो रहा होगा। ठीक है, सेकंड, हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी है जिसमें हम प्राइवेट लेबलिंग करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारी आईटी सर्विस जो डेवलप हो रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट खुद आपको प्रमोट करती है। सरकार ने अपनी ऐसी पॉलिसीज़ बना रखी है। एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है, जैसे रोड टेप देती देती है, MEIS दे देती है। उसके बाद आपको ट्रेड फेयर में सब पार्टिसिपेट करना है तो गवर्नमेंट उसके लिए आपको सब्सिडी दे देती है। आपको बायर सेलर मीट करनी है, आपको अलग दूसरी कंट्री से जाके बायर से मिलना है तो गवर्नमेंट आपको उसमें भी सब्सिडाइज रेट्स पे फ्लाइट टिकट और जो होटल स्टे टिकट्स हैं वो सारे देती है। सेकंड, एम्बेसीज आपको एक्सपोर्ट बिजनेस में सपोर्ट करती है। और जो हमारे काफ़ी जो पहले के इंडिया के हमारे 4 मेजर पोर्ट्स आते हैं, JNPT है, मुंद्रा है, कलकत्ता का पोर्ट आता है और मुंबई का आता है। तो ये काफ़ी पोर्ट्स पहले से और ज़्यादा बेटर हो गए, टेक्नोलॉजी इसमें एडवांस हो गई है, काम करने के प्रोसीजर बेटर हो चुके हैं। सेकंड, हमारे पास वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। ठीक है, हमारा पास स्किल लेबर ज़्यादा है, हमारा यूथ बहुत ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो इंडिया को ये सब चीज़ें भी एक एडवांटेज देती है एक्सपोर्ट की दुनिया में आने के लिए। लुक लाइक गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से हाई स्पीड शिपमेंट होते हैं UAE, अफ्रीका और यूरोप तक, बरोबर। ठीक है, मैंने जैसा आपको शेयर किया हर इंडस्ट्री में भी ऑप्शन है, चाहे आप टेक्सटाइल में चले जाएँ, एग्रीकल्चर ले लें, फार्मास्यूटिकल्स ले लें, इंजीनियरिंग का ले लें, हैंडीक्राफ्ट, IT, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएँ, बहुत स्कोप है। क्योंकि हमारा मार्केट शेयर ही 3% का है, जबकि वर्ल्ड लेवल पे चाइना बीट कर रहा है हमारी नेबरिंग कंट्री होने के बावजूद। और आपको अगर ध्यान हो तो रिसेंटली हम GDP के मामले में 2nd या 3rd कंट्री हो गए हैं आफ्टर चाइना। ठीक है, अच्छा, जो मैंने एक एग्जांपल आपके लिए शेयर किया है ये एक रियल स्टोरी भी है। केरला का मसाला एक्सपोर्टर अमेज़न US, ठीक है ना, अमेज़न US पर 15 लाख रुपए का मंथ का एक्सपोर्ट कर रहा है। जरूरी नहीं है आप US को पकड़ें, आप UK में काम कर सकते हैं, जर्मनी में काम कर सकते हैं, ऑनलाइन दुनिया पूरी खुली हुई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बल्क में काम करना है तो आप FCL कंटेनर में काम करेंगे मर्चेंट एक्सपोर्टिंग के अंदर। ओके, अब मैं आपको ना कॉमन मिथ बताता हूँ जो एग्जिम बिजनेस के बारे में हर एक इंसान के माइंड में आ जाता है, चाहे वो अगर वो सीखा हुआ नहीं हो या उसको नहीं पता हो। ठीक है ना, गलत धारणाएं लोग बना लेते हैं किसी से सुनकर। कोई बोलता है यार मेरे चाचा ने एक्सपोर्ट किया था, उनका पैसा डूब गया। ठीक है, अगर उनसे पूछा जाए कि आपके चाचा ने कैसे एक्सपोर्ट किया तो क्या बोलेंगे, या उनके दोस्त ने सजेस्ट किया था। अब उनका दोस्त को क्या पता कि एक्सपोर्ट कैसे होता है, इंपोर्ट कैसे होता है। क्या आपके चाचा ने उस बिज़नेस को सीखा था, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी वर्डिंग को सीखा था, उस प्रोसीजर को सीखा था? नहीं ना।
बहुत से लोग से बोलते हैं या आपके बंदे सुना होगा यार एक्सपोर्ट तो सिर्फ बड़ी कंपनी से कर सकती है। अभी मैंने आपको रिसेंट जस्ट ऊपर ही एग्जांपल दिया कि केरला का एक मसाला का एक्सपोर्टर है, घर में मसाला पीसता है और वो अमेजोन यूएस पे अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, ठीक है, वो एटसी पे अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। तो इसमें कहाँ ज़रूरी है। सेकंड बोलते हैं कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल शेयर किया, इसमें नो नीड आपको सिर्फ जो इंडियन डॉक्यूमेंट्स है, जो कंप्लाइंस है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको एक बार रेडी करने पड़ेंगे। उसके लिए आपका 25 से 40 हज़ार रुपये तक का खर्चा हो सकता है। उसके बाद आप सिर्फ 15,000 या 20,000 रुपये से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन आप बोलते हैं अगर मुझे बड़े लेवल पर करना है, बल्क लेवल पर करना है, तो आप पहले प्रोडक्ट रिसर्च अच्छे से करिए, आपका इन्वेस्टमेंट देखिए, आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से आप मार्केट में आप एंट्री लीजिए, ठीक है ना। बहुत से बोलते हैं यार ये बिजनेस होगा कैसे, कॉम्प्लेक्स है, मुझे कुछ नहीं आता। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाए, आपको मेंटोरिंग मिल जाए, ठीक है, तो आप इस बिट को आराम से कर सकते हैं। बहुत से पर्सन ने आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन बैठे थे, ऑनलाइन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस को सीखा और आज सक्सेसफुल इंपोर्ट एक्सपोर्टर हैं। बहुत रिस्की है, ठीक है ना। एक होता है कि हमारा पेमेंट डूब जाएगा, पेमेंट की क्या श्योरिटी है, हम माल कैसे भेजेंगे। तो आपको ध्यान हो तो गवर्नमेंट ने और वर्ल्ड लेवल पर बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इजी और स्मूथ बनाने के लिए काम कर सकते हैं। उसी में ICC है, WTO है, UNICTAD नाम की एक यूनिकेटेड या ऐसा ही कुछ एक नाम है, बड़ी बड़ी फर्म्स काम कर रही है। उन्होंने माल की डिलीवरी के लिए इनको टर्म्स को लॉन्च लिया है और पेमेंट टर्म्स के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ किया है, जिसमें TT होता है, एडवांस पेमेंट है, LCH साइट है, DP है, DA है, पेमेंट की टर्म्स है। साथ ही अगर आपको माल की डिलीवरी के लिए हो तो FOB होता है, CIF होता है, CF होता है, ठीक है ना। अलग अलग टर्म आपको एक बार सीखना पड़ेगा, कोई रिस्क नहीं है। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, गाइडेंस और मेंटरशिप के साथ कीजिए। बिजनेस बहुत ईजी है, बहुत सरल है और पूरा ऑर्गेनाइज बिजनेस है, ठीक है। बहुत रिस्की में अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक लेवल पे भी कोई कम रिस्क तो नहीं। अगर आपने किसी को उधार दिया, रोकड़ा दिया, ठीक है, माल को दिया, क्या गारंटी है क्या श्योरिटी का आपको पेमेंट देगा। उसके साथ भी तो आपको डॉक्यूमेंट करेंगे, करार करेंगे ना। तो इंटरनेशनल मार्केट भी तो सेम है ना। आप आए तो सही इसके अंदर, देखें, सीखें एक बार। लास्ट में जो मैंने एक एग्जांपल कोट किया वो आप लोगों के लिए किया है, ठीक है। एक सोलो, ये देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ, एक सोलोप्रेन्योर ने सिर्फ यूट्यूब और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्जिम का नॉलेज लिया और आज अमेजन ग्लोबल पर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के, ठीक है ना। पर आप चाहते हैं मुझे बड़े नहीं, मुझे छोटा नहीं, मुझे बड़े में करना है, तो आप एक बार सीखिए। छोटे के अंदर भी आपको सीखना पड़ेगा, बड़े के अंदर भी सीखना पड़ेगा। मैंने इस पूरे वीडियो में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस बारे में सब कुछ डिटेल बता दिया। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, मार्केट आपको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशन आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। बाहर की कंट्री से आपसे माल लेने के लिए तैयार है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारा मार्केट शेयर ही 3% 4% पर आके टिका हुआ है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस को करने के लिए आपको तैयार है। आइए सीखिए इस बिज़नेस को, सीखने के बाद करिए, प्रॉपर गाइडेंस के साथ करिए, ठीक है ना। ये सब आज के वीडियोस में था और ये सब आज के वीडियोस के लिए आपके लिए था, मैंने आपके लिए शेयर किया, ठीक है ना। अगर अभी भी आपका कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप अभी भी इसके बाद भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके कमेंट्स के आंसर्स करूँगा। और आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, गाइडेंस और मेंटरशिप चाहते हैं, तो मेरा एक ट्रेनिंग सेशन है और एक मास्टरी कोर्स है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। और इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज का भी एक वीडियो मैंने नीचे शेयर किया, उसका लिंक भी अवेलेबल है इसी नाम से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मास्टरी विद सैयद इरफान अली 2025 नाम से वीडियो होगा। आप उसको पूरा देखें, आपको समझ में आए तो आप मेरा ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन कीजिए। उसमें मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि किस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को किया जाता है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।